जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक भारत में। दोस्तों, आज हम मराठा साम्राज्य की वंशावली के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें छत्रपति और पेशवा दोनों को हम कवर करेंगे। दोस्तों, आधुनिक काल में मराठा साम्राज्य ही एक ऐसा साम्राज्य था जिसने मुग़लों की सत्ता को क्षीण करके दिल्ली तक सीमित कर दिया था और पूरे भारत भर अपना परचम लहराया था। जब सब तरफ विपरीत परिस्थितियाँ थीं, उस विपरीत परिस्थितियों में शिवाजी महाराज ने किस तरह से मराठा साम्राज्य का बेस तैयार किया। मराठा साम्राज्य में शुरुआत के राजाओं को छत्रपति कहा गया। उसके बाद कैसे पेशवाई आई, इसको भी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले घराने से संबंध रखते थे। उनके दादा परदादा 8-10 गाँवों का नेतृत्व करने वाले पाटिल कहा करते थे। मुग़लों के बढ़ते वर्चस्व से उनके पूर्वज जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत आए, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है कि भोसले राजघराना सिसोदिया कुल का ही एक भाग है, सिसोदिया कुल की ही एक ब्रांच है। इसके ऐतिहासिक प्रमाण तो मिले नहीं है, लेकिन बहुत से पुस्तकों में ये पाया जाता है कि भोसले जो है सिसोदिया वंश के क्षत्रिय है। भोसले राजघराने में जो अंतिम ज्ञात पुरुष है वो है बाबाजी भोसले। बाबाजी भोसले के 2 पुत्र हुए, मालोजी भोसले और विठोजी भोसले। मालोजी भोसले के 2 पुत्र हुए, शाहजी और शरीफ जी। शाहजी ने निजामशाही और आदिलशाही में सेवा दी, वहाँ पे वो सरदार थे। उनका ज़्यादातर समय कर्नाटक प्रांत में बीता, लेकिन उनके पास पुणे की भी जहागीर थी। उनकी 3 पत्नियाँ थीं, तुकाबाई, जीजाबाई और नरसाबाई। नरसाबाई की संतानें हमें ज्ञात नहीं है। उनकी तुकाबाई से जो संतान हुई उनका नाम है वेंकोजी, जिनको एकोजी कहा गया, जो तंजावर राज्य के संस्थापक थे। जीजाबाई से उनकी 2 संतानें हुई, संभाजी और शिवाजी। संभाजी जो है शाहजी के साथ ही कर्नाटक प्रांत में रहते थे। सन 1654 में कनकगिरी की एक लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब उनकी उम्र 35 साल थी। वो छत्रपति शिवाजी महाराज से 9-10 साल बड़े थे। शाहजी राजे ने सन 1641 में अपनी पुणे की जहागीर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई के सुपुर्द कर दी थी। जहागीर की देखरेख और छत्रपति शिवाजी महाराज की ट्रेनिंग के लिए दादोजी कोंडदेव जैसे शक्तिशाली सरदार की नियुक्ति की। उस वक्त शिवाजी महाराज की उम्र 11 वर्ष रही। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही मुग़लों के किले जीतना आरंभ कर दिया था। इसके लिए उन्होंने छापामार युद्ध की तकनीक विकसित की, जिसे मराठी में गनेमी कावा कहा जाता है। और ये तंत्र पश्चिम महाराष्ट्र जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कारगर साबित भी हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य दिनों दिन बढ़ रहा था। पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत सा क्षेत्र उन्होंने अपने अधीन कर लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना राज्याभिषेक सन 1674 में ऑफिशियली करवाया और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी 8 पत्नियां रही, लेकिन उनमें से भी उनकी प्रथम पत्नी सईबाई, जिसे संभाजी राजा हुए, और सोयराबाई 2 प्रमुख रही। इन्हीं से आगे राजवंश चलता है। संभाजी महाराज की माता उनको जन्म देने के बाद ही उनका देहांत हो गया था। राजाराम प्रथम की माता का नाम था सोयराबाई। संभाजी राजे और सोयराबाई का विवाद इतिहास में प्रचलित है। यही से मराठा साम्राज्य में 2 थड़े पड़ गए थे। अष्टप्रधान मंडल जो है संभाजी राजे के विरुद्ध था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में थोड़ी देर के लिए अस्थिरता आई, लेकिन संभाजी महाराज ने सबका प्रतिकार करके अपना शासन प्रस्थापित किया। छत्रपति संभाजी महाराज भी अपने पिता की तरह एक बहुत ही सुयोग्य शासक थे, लेकिन मराठा साम्राज्य की अस्थिरता को देखकर औरंगजेब दक्षिण में मराठा साम्राज्य के पारिपत्य के लिए उतर आया। उसके साथ 4 लाख की फौज थी, जिसने मराठा साम्राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। उनके 9 साल 1680 से 1679 के बीच जो टाइम था, वो पूरा युद्ध के बीच में ही गुजरा। जहाँ तहाँ मराठा साम्राज्य मुग़लों से लोहा ले रहा था, और सिर्फ मुग़ल ही नहीं, दक्षिण में निज़ाम और कोंकण किनार पट्टी पे अंग्रेज़, इनसे भी मराठाओं की लड़ाई चल रही थी। सन 1689 में मुग़लों द्वारा संभाजी राजे को कैद कर लिया गया
और उनकी बहुत ही निगृण तरीके से हत्या करा दी गई। संभाजी महाराज के भाई राजाराम जैसे तैसे उनके चुंगल से भागकर पनाड़ा किले पे जा पहुँचे। संभाजी महाराज की पत्नी और पुत्र शाहू महाराज को भी मुगलों ने बंदी बना लिया और उन्हें नज़र कैद में रखा। इसके बाद राजाराम तीसरे छत्रपति बनते हैं जिन्होंने 1700 तक शासन किया। राजाराम की पत्नी का नाम था ताराबाई, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रमी सेनापति हम्बीरराव मोहिते की पुत्री थी। राजाराम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय बहुत छोटे थे, इस कारण ताराबाई ने शासन संभाला और 1700 से लेकर 1708 तक उन्होंने शासन किया। सन 1607 में शाहू महाराज की मुगलों की नज़र कैद से मुक्ति हो गई और वो दक्षिण में आए। तब ताराबाई ने कहा कि ये कोई बहरूपिया है, ये शाहू नहीं है, क्योंकि 16 साल तक वो मुगलों की नज़र कैद में रहे। लेकिन शाहू महाराज और ताराबाई का सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें शाहू महाराज जीत गए और वो 1608 से लेकर 1649 तक छत्रपति रहे। इस समय तक मराठा साम्राज्य में 2 भाग पड़ गए थे। ताराबाई के वंशजों की राजधानी कोल्हापुर थी और शाहू महाराज जो है उनकी राजधानी सतारा थी। इस तरीके से शाहू महाराज जो है 5वें छत्रपति बने। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से उनका एक मंत्रिमंडल रहता था, जिसको अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था, जिसमें 8 लोग रहते थे। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद 2 नंबर का पद था पेशवा। राजा की अनुपस्थिति में पेशवा ही शासन चलाते थे। क्योंकि शाहू महाराज जो है बचपन से मुग़लों के अधीन रहे थे, इसीलिए उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाई और सत्ता कारण उनको उतना नहीं सुहाया। लेकिन वो बहुत समझदार थे, सबको लेके चलते थे। उन्होंने पेशवा के पद पे एक बहुत ही पराक्रमी सरदार को बिठाया, जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। उन्होंने न सिर्फ ताराबाई से हुए संघर्ष में शाहू महाराज को जीत दिलाई, बल्कि मुग़लों से चौथाई सरदेशमुखी के हक भी ला कर दिए और शाहू महाराज की जो माता थी येसुबाई, उनको भी छुड़ा के वो लाए थे। बालाजी विश्वनाथ ने अपने कार्यकाल में मराठा साम्राज्य की सीमाएं मध्य भारत तक पहुंचा दी थी। इससे आगे उनके वंशजों ने मराठा साम्राज्य पूरे भारत भर में विस्तार कर दिया था। अब पेशवा खुल के शासन करने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बालाजी विश्वनाथ शाहू महाराज के शब्दों से बाहर थे और शाहू महाराज भी बालाजी विश्वनाथ का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। उनके बीच में, पेशवा और छत्रपति के बीच में कोई भी ऐसा मनमुटाव तब तक नहीं था। लेकिन शाहू महाराज को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले पेशवाई पद जो है वंश परंपरागत कर दिया था। मतलब कि बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके पुत्र पेशवा बने, जिनका नाम था बाजीराव प्रथम, जो कि बहुत ही प्रख्यात मराठा सरदार रहे। बाजीराव प्रथम के बाद उनके पुत्र नाना साहेब पेशवे के हाथ में पेशवाई रही। अब तक मराठा साम्राज्य में एक से एक धुरंधर सरदारों ने पूरे भारत भर अपना डंका बजा दिया। चिमाजी अप्पा, मल्हारराव होळकर, राणोजी शिंदे, ऐसे कई सरदारों ने उत्तर भारत में अपना डंका बजा दिया और अपनी सीमाएं आज के पाकिस्तान तक फैला दी थी। बाजीराव प्रथम बहुत ही पराक्रमी मराठा सरदार थे। उनके पुत्र नाना साहेब पेशवे, इनका काल मराठा साम्राज्य के लिए एक स्वर्णिम काल था। बाजीराव प्रथम के 3 पुत्र हुए, नाना साहेब पेशवे, रघुनाथराव और शमशेर। शमशेर की माता का नाम मस्तानी था। चिमाजी अप्पा के पुत्र हुए सदाशिवराव भाऊ, जिनका शौर्य और पराक्रम हमने पानीपत के युद्ध में देखा। पानीपत के ही युद्ध में शमशेर और नाना साहेब पेशवे के सुपुत्र विश्वासराव भी मारे गए। मैं दिल से चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग पानीपत की शौर्य गाथा पढ़ें। विश्वास पाटिल की पुस्तक है पानीपत, जो हिंदी में भी अवेलेबल है। आप एक बार उसे पढ़ें और जानें कि 15-15 दिन झाड़ की पत्तियाँ खाकर भी मराठाओं ने कितना कड़ा प्रतिकार किया था। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। नाना साहेब के बाद उनके मझले पुत्र माधवराव पेशवा बने, क्योंकि विश्वासराव की मृत्यु पानीपत के युद्ध में हो चुकी थी पहले ही। माधवराव 1761 से 1772 तक पेशवा रहे। माधवराव क्योंकि 16 साल में ही पेशवा बन चुके थे, इसीलिए उनके बिहाफ पे रघुनाथराव राजकारभार संभालते थे। माधवराव की मृत्यु के पश्चात नारायणराव पेशवा बने। नारायणराव की निर्घृण तरीके से हत्या करा दी गई थी दोस्तों।
कहा जाता है कि इसके पीछे रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई का हाथ था। घटनास्थल पर नारायण राव के अलावा भी 11 और लोग मारे गए थे। इसके बाद रघुनाथ राव घटनास्थल से भाग गए और नारायण राव के बेटे माधवराव द्वितीय पेशवा बने। माधवराव के बाद जो नाना साहेब द्वितीय थे, जो रघुनाथ राव के पोते थे, वो पेशवा बने। दोस्तों, जो वैभव मराठा साम्राज्य ने पहले 3 पेशवाओं के कार्यकाल में अर्जित किया था, उसे बाद के पेशवाओं ने गंवा दिया, उनकी कीर्ति को धूल में मिला दिया। नाना साहेब द्वितीय तक अंग्रेज़ों का शासन पूरे भारत में फैल चुका था और पेशवाई उस वक्त ख़त्म हो चुकी थी। दोस्तों, अब हम लोग छत्रपति और पेशवा का टाइमलाइन और सीक्वेंस के हिसाब से थोड़ा अवलोकन करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे मोरोपंत पिंगड़े पेशवे थे। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मोरोपंत पिंगड़े ने संभाजी महाराज के विरुद्ध ही षड्यंत्र रचने में सहायता की थी, लेकिन उनके अपराध को क्षमा करके संभाजी महाराज ने उनके पुत्र निरोपंत पिंगड़े को पेशवाई दी। संभाजी महाराज के टाइम पे और राजाराम प्रथम के टाइम पे निरोपंत पिंगड़े पेशवे रहे। ताराबाई तक उनके पुत्र भैरोपंत पिंगड़े पेशवे रहे। बाद में शाहू महाराज ने शासन व्यवस्था संभाली और उन्होंने अभी तक सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी व्यक्ति को पेशवा पद दिया, जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद सत्ता का हस्तांतरण छत्रपति से पेशवाओं में हो चुका था और छत्रपति नामधारी रह गए थे और जो थे वो कोल्हापुर में थे। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके बेटे बाजीराव प्रथम पेशवा बने, जिनके कार्यकाल में मराठा साम्राज्य ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की। वो 1720 से लेकर 1740 तक पेशवा रहे। कोल्हापुर में राजाराम द्वितीय का शासन था, लेकिन वो भी नामधारी ही थे, उनकी वो भी सत्ता बाद में पेशवाओं ने ले ली थी। बाजीराव प्रथम के बाद उनके पुत्र नाना साहेब पेशवे 1740 से 61 तक पेशवा रहे। उनके बाद उनके पुत्र माधवराव प्रथम पेशवा बने। माधवराव के बाद उनके भाई नारायण राव पेशवा बने। नारायण राव के असासिनेशन के बाद रघुनाथ राव, जो नाना साहेब पेशवे के भाई थे, वो पेशवा बने। इसके बाद माधवराव द्वितीय, जो नारायण राव के पुत्र थे, वो पेशवा बने। माधवराव द्वितीय के बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव के बेटे थे। इसके बाद नाना साहेब द्वितीय तक पेशवाई ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन प्रस्थापित हो चुका था। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारी चंद्रवंश और सूर्यवंश की वीडियो नहीं देखी तो कृपया उसे देख लीजिए, क्योंकि उससे आपके ज्ञान में वृद्धि ही होगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।